वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्यतमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन स्टडी। देखो, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप से विराजमान है। हमारे हृदय में क्या ओत प्रोत, हाँ, ये एटम्स है ना। अगर हम सारा जोड़ भी लें, क्वांटिफाई भी करें इत्यादि, म- मतलब ही इज ऑल परवेडिंग। भगवान सभी सर्वत्र ऑल परवेडिंग है। और आत्मा स्वरूप से विराजमान हमें इंडिकेशन देते रहते हैं। तो भगवान तो चौबीसों घंटे हमसे बात कर सकते हैं, हम कितना उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहें, ये है। तो जैसे, और ये ना, लाइक, certainly I don't consider myself as a teacher and it will be a big blessing if I can somehow become a student. भागवत गीता का अध्ययन, चलो ये एक प्रश्न रूप से लेते हैं। भागवत गीता का अध्ययन से हमें भागवत गीता का शिक्षक बनना है या शिष्य बनना चाहिए? शिष्य ही बनना चाहिए ताकि हम सीखते जाएं। भागवत गीता के अध्ययन से ऐसा नहीं है कि ओके इट्स अ टीचर एंड स्टूडेंट, नो। Ultimately it is for me to become a student of Bhagavad Gita. Ultimately it is to become a disciple. Ultimately मतलब अभी भी and forever, to become a disciple, to become a student. उसके लिए ये, और if I somehow manage to keep myself in that consciousness that I am a student, a disciple, a learner, then yes, Krishna will bless. But the day I start thinking ना कि अब तो मैं टीचर बन गया हूँ भागवत गीता का, तो उस दिन से फिर उल्टी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। और तो ये वास्तव में ये शिक्षा तो कौन देते हैं? वैष्णव ही देते हैं, गुरु गौरांगी शिक्षा देते हैं भाई। योग्य वही है ना, गुरु गौरांगी योग्य। हमारा हम तो एक एक प्रयास मात्र है, एक प्रयास मात्र उनकी कृपा को आकृष्ट करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। और जो कुछ है उन्हीं की देन, उन्हीं की कृपा बदौलत, उस हिसाब से। तो इस मूड को, बहुत ज़रूरी है मूड को बराबर बनाए रखना, एटीट्यूड बराबर रखना। अन्यथा तो मैकेनिकल सेंस में हम चले जाएंगे भक्ति में। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ हम भागवत गीता का अध्ययन बढ़ाते हैं। 9वां अध्याय 6ठा श्लोक से। यथाकास्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारये। ये दीक्षा हर्षा पढ़िए। जिस फिर से प्रकार ना ये 4, 5, 6, 7 इत्यादि, और जो थोड़े एकेडमिक साइंस बैकग्राउंड के, मेरे को लगता है वो और ज़्यादा अच्छे से इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। खैर, सभी एक सिंसियर साधक सभी कोई खूबी अप्रिशिएट कर सकते हैं, बट होपफुली ये शायद उनको और स्ट्राइकिंग लगे। ओके, पढ़िए आप। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तात्पर्य:
सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। उसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फल स्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, यद्भिषा वातः पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विधृतो तिष्ठत, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्वावा पृथिव्यो विधृतो तिष्ठता। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तियशेषतेजा यस्यज्ञभ्रमति संभृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा के और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। ठीक है, नेक्स्ट भी देखते हैं थोड़ा सा। मेरे को लगता है ये 4 से लेके 7-8 तक एक अच्छे सीरीज में जाता है। Let's read next and then hopefully we can discuss something. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है।
कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4 करोड़ 30 नो इट्स मोर देन दैट 430 करोड़ वर्षों के तुल्य है। ओके रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती है और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। सोचो ऐसे वो 100 12 दिन थे, बाद 12 घंटे थे ब्रह्मा जी के। हाँ, बढ़िया। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एक एको को हम हुँ, बहुश्याम। हुँ। यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है। छांदोग्य उपनिषद 6.2.3 में वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। बोलते हैं ना, गॉड तुझसे ग्रेट हो। ये देखो भाई, वास्तव में भगवान तुझसे ग्रेट हो, तुझसे ग्रेट हो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। देखिए, कौन भागवत गीता का ये दर्शन देख के, जान के, पढ़ के इन श्लोकों और विशेष करके प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को देख के, जान के, कि किसकी आकर्षण उत्पन्न नहीं होगी भगवान में। अ, कौन भगवान को, भाई भगवान आप तो महान हो। वास्तव में ये भागवत गीता के दर्शन से हमें समझ में आता है भाई। बचपन से अभी तक तो सुनते आए हैं, भगवान आप महान हो, भगवान बड़े हो, बढ़िया हो, है ना? क्यों महान है, कैसे महान है, भागवत गीता का थोड़ा बताता है ये। भागवतम तो और बताता है। भगवान का देखिए क्या दिमाग है, क्या वर्किंग है, मतलब कृष्णा तो मैचलेस है भाई, मैचलेस, है ना? अद्वितीय इसलिए कहते हैं। भगवान के जैसा दूसरा कोई नहीं। और हम भी यूनिक ही हैं। हम भी यूनिक ही हैं। हम भगवान के ना, हम यूनिक है, और कृष्ण ही में ही सामर्थ्य है केवल कि वो हम सब के साथ एक पर्सनल लेवल से संबंध बना के कम्युनिकेट कर सकते हैं एट द सेम टाइम, सभी के साथ। हम हद से ज़्यादा देखो कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, ज़ूम मीटिंग करते हैं, कुछ करते हैं। कई बार सीमा आ जाती है ना, भाई एक साथ इतने इतनी कैपेसिटी, स्टेडियम की भी कैपेसिटी होती है। 80,000 ही आ पाएँगे, 1 लाख ही आ पाएँगे। हर जगह ऐसी कैपेसिटी, और एक साथ नहीं भाई। एक बार रुको, आपको ये कॉल को कनेक्ट करना है तो वो कॉल होल्ड में रखना पड़ेगा इत्यादि। कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये भागवत गीता, ये कृष्ण का दर्शन कि भाई आई एम इनकंसीवेबल, आई एम बियॉन्ड योर मटेरियल कैलकुलेशन। तो कल परसों हम बात कर रहे थे ना, जहाँ भौतिक साइंस, है ना, एकेडमिक मटेरियल साइंस, एकेडमिक मटेरियल लॉजिक, इंटेलिजेंस, कैपेसिटी अपनी सैचुरेशन, अपनी सीमा को पा जाता है। भगवान बोलते हैं अब मैं वहां से शुरू करता हूँ। तो ये कि तुम अपना इंडिपेंडेंट ऑफ मी कितना जोर लगा लो, ठीक है। और अब देखो, जब तुम शांत हो, ये थक जाओगे ना, देन कृष्णा
सेज लाइक ओके आई बिगिन फ्रॉम हियर। तो इसीलिए हमें कोई ऐसे ये जीवन कोई कंपटीशन मोड में रहने के लिए जाने के लिए नहीं मिला मनुष्य जीवन कि हम compete करें अपने आप से ही भले ही compete करें औरों से compete करें इत्यादि ना। और हम क्या कर रहे हैं संसार में, हम भगवान से ही compete करना चाहते हैं एक्चुअली। ये भाव बड़ा सूक्ष्म है, इसको समझ पाना बहुत बढ़िया होगा अगर हम जान सके कि भगवान देखो मैं तो आप ही का कंपटीटर हूँ, आपसे compete करना चाहता हूँ। क्यों? भगवान सच्चिदानंद विग्रह है ना, और हम अपने स्वरूप में नहीं है। हम अपने स्वरूप से कृष्णा भावना भावित नहीं है, हम अपने स्वरूप से तो शुद्ध नहीं है। कहने का हम अपने स्वभाव से शुद्ध नहीं है, स्वरूप से भी शुद्ध नहीं है ना, अपनी चेतना से, चित्तवृत्ति से। लेकिन हम दिखाते हैं सब तो विदाउट इंटरनली शुद्ध हुए बिना हम एक्सटर्नली अपने आप को क्लेम करना चाहते हैं। इंटरनली शुद्ध हुए बिना, इंटरनली प्योर हुए बिना, है ना, अंदर से, और इंटरनली वाइज, इंटरनली इंटेलिजेंट वाइज हुए बिना एक्सटर्नली हम अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जहाँ पे भी इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी वहीं परेशानी है। तो इनकॉम्पेटिबिलिटी हम अनुभव ही करते हैं। क्यों? भौतिक जगत, भौतिक शरीर, भौतिक चेतना के साथ, लेकिन इच्छा हमारी सुख की कामना ना, हमेशा शाश्वत सुख की। तो वो इनकॉम्पेटिबिलिटी बना ही रहेगा। हम्म, जब तक हम और इस इनकॉम्पेटिबिलिटी में फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा। लेकिन हम अपने आत्मा के धर्म पे आए ना, और उसके अनुरूप व्यवहार करें। भगवान की निष्काम भाव से सेवा, है ना, विदाउट एनी कंडीशन, मोटिवेशन, पर्सनल एजेंडा। तो ऐसे हम करें तो फिर आप देखिए ये फिर हम अपने, भले ही वो शरीर हमारा अभी भी बद्धी हो, लेकिन चेतना से हम अपने आप को विकास लेकर आए ना। शरीर तो खैर, शरीर में तो अब क्या बदलाव होगा? शरीर में हमारे कोई सींग नहीं उगेंगे, लेकिन चेतना से हम अपनी चेतना में खूब विकास कर सकते हैं, खूब विकास कर सकते हैं। और ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है हमें। कैसे हम अपनी, हमारी शक्ति क्या, हमारी चेतना हमारी शक्ति है, और उस चेतना में कितना हम भगवान के प्रति राग अनुराग उत्पन्न कर सकें। इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला। कितनी विडंबना है ना, भगवान सर्वत्र है। हम जानते हैं, थ्योरी में ही भले समझते हैं भगवान सर्वत्र है, लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि के गोचर नहीं होते हैं, है ना? मेरी दृष्टि के बाहर है, रेंज के बाहर है। क्योंकि भगवान सर्वत्र हो के भी मैं मैटर ही देखता हूँ ना सब जगह। तो इसलिए मेरी रेंज या उसके बाहर है। जैसे जो छठा वाला श्लोक पढ़ा था ना, कि भगवान हो के भी नहीं है। चौथे पांचवें भी हमने देखा ना, भगवान इस जगत के हो के भी इस जगत के नहीं है। इस जगत में हो के भी इस जगत के नहीं है। वेल, सब कुछ तो भगवान ही है वास्तव में देखो तो। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है, कहीं पे कुछ भी टिका नहीं है। लेकिन भगवान कैसे नहीं है? क्योंकि भगवान मटेरियली इन्वॉल्व नहीं है। मटेरियली एंग्रॉस्ड, इन्वॉल्व, एग्जॉस्टेड तो है ही नहीं डेफिनेटली, मतलब किसी भी प्रकार से। तो वो मटेरियल सेंस, भगवान क्या है? अपनी भगवत्ता में सिचुएटेड है। और भगवान की भगवत्ता क्या है? शुद्ध भक्तों की सेवा करना, अपने प्रेमी भक्तों का संग करना, उनकी सेवा करना, उनके सुख का चिंतन करना। भगवान को बहुत प्रसन्न आया जब भगवान अर्जुन के सारथी बने ना। बहुत अच्छा लगा उनको सारथी बन के। तो भगवान को तो सेवा करने में जो रस आ जाता है ना एकदम। नारद जी जब भी आते थे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं, ब्राह्मण साधु का, वैष्णव का सेवा करने का मौका मिला, प्रेमी का सेवा करने का मौका मिला। फिर सुदामा विप्र जब आए तब तो हुए ही भगवान। और भी ऐसे। तो भगवान तो हमेशा ही अपने स्वरूप स्वभाव में सिचुएटेड है ना। हमारी भी भगवान देख रेख कर ही रहे हैं, सेवा कर ही रहे हैं हम सभी की।
और हम थोड़े से अपने स्वभाव से थोड़े भटके हुए हैं, हमारे चेतना से हम भटके हुए हैं। तो इसीलिए वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता हमारा। भगवान को मैटर कुछ समझ में नहीं आता और हमारे लिए मैटर ही मैटर करता है। भगवान के लिए मैटर डज़न्ट मैटर और हमारे लिए मैटर ही मैटर करता है। तो वही इनकॉम्पैटिबिलिटी है, तो गड़बड़ है ना? जहाँ पे भी इनकॉम्पैटिबिलिटी होगी, गड़बड़ होगा ही होगा फिर एडजस्ट करो, इसीलिए टॉलरेट। लेकिन अभी हम साधक अवस्था में हैं ना, तो हम समझ सकते हैं इसको। तब भगवान ने बोला टॉलरेट करो। लेकिन टॉलरेट का ये थोड़ी ना कि भाई ज़िंदगी भर करते रहो टॉलरेट। इन द सेंस ये मैटर रिलेटेड जो कुछ भी आता है ना, हमारे थॉट्स इत्यादि, एंटरटेन ना करो, बस टॉलरेट करते चलो। एक भेद है ना एंटरटेन करने में और टॉलरेट करने में। तो ये नहीं कि हम एंटरटेन उनको करें ना, टॉलरेट करके आगे बढ़ते चलो। टॉलरेट करते हुए मेरे को पाने का, मेरे को पाने की आशा अभिलाषा से टॉलरेट करते हुए चलते चलो। तात्पर्य में पढ़ा ना, भगवान की इच्छा के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। एकदम सत्य बात है। बिना भगवान की इच्छा के पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता और बिना भगवान की इच्छा के पेड़ का पत्ते क्या बोलते हैं, पूरे उड़ते ही रहे। हाँ, है ना? सब कुछ कृष्ण की इच्छा पे आश्रित है। इसीलिए तो देखिए, अब जैसे हम संसार में देखते हैं, स्त्री पर पुरुष के परस्पर मिलन से संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन भगवान को इस सृष्टि की रचना करने के लिए ना, ऐसा थोड़ी ना माया देवी का उस तरह से कुछ संयोग लेना पड़ा ना। भगवान ने तो बस इच्छा करी, इच्छा मात्र से, है ना? इच्छा मात्र से प्रकट हो जाता है। इसीलिए देखिए, ये कर्म भूमि है पृथ्वी ना, कर्म भूमि। यहाँ कुछ करके कुछ मिलता है, कर्म करने पड़ते हैं। और स्वर्ग क्या है? देव भूमि। वहाँ करना नहीं, भोग इच्छा मात्र से हो जाता है। हम्म, भोग कर्म किया ना इस पृथ्वी में, तो स्वर्ग मिल जाएगा बढ़िया से। सेल्फलेस, अच्छा निष्काम भाव से एकदम कर्म किया, बिना स्वर्ग की कामना करते हुए कर्म किया ना, वही निष्काम भाव है। तो स्वर्ग मिल जाएगा। और स्वर्ग में क्या है? इतना करना नहीं पड़ता। अ, और इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है। लेकिन एक कोटा है, एक कोटा है। और भगवान को तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल इच्छा मात्र से उनकी शक्तियाँ, सेविका है नहीं उनकी शक्तियाँ सारी की सारी, तो वो तैयार है। भगवान ने इच्छा करी, वो समझ जाते हैं तुरंत। और ऐसा संबंध है देखो, बोलना नहीं पड़ता। ये प्रेम की भाषा है। प्रेम की भाषा में थोड़ी ना इतना डिटेल्स या समझाना पड़ता है, इशारों से ही काम बन जाता है। तो भगवान ने माया देवी पे दृष्टिपात किया, केवल एक झलक दिखाई, इशारा किया, दृष्टिपात किया और सृष्टि की रचना हो गई। ये तो भगवान की इच्छा के बिना, इसीलिए ना बोलते क्या, हरी इच्छा बलियासी। भगवान की इच्छा सबसे बलवान है, सबसे अधिक बलवान। भगवान का नाम तो बलवान है ही। भगवान की वाणी भी बलवान है, भागवत गीता में जो बोले। लेकिन सबसे बलवान क्या है? भगवान की इच्छा। देखिए भगवान के अ, ये कुछ बोला हो, वो मुकर भी जाते हैं, अपने बोलने से मुकर सकते हैं ना। हुँ, लेकिन कुछ इच्छा करी है ना भगवान ने, वो उनकी शक्तियाँ कराएगी, हो गया ही होगा पक्का। तो हमें भी आश्रय लेना है ना, तो भगवान की इच्छा में हमारा नाम आ जाए। एक प्रश्न करते हैं, कौन-सा बढ़िया बताइए? भगवान का हाथ पकड़ना या भगवान हमारा हाथ पकड़े, एक ही बात है क्या? हम भगवान का हाथ पकड़ें या भगवान हमारा हाथ पकड़े, एक ही बात है क्या? कौन-सा बढ़िया है? अगर कोई बढ़िया हो तो, एक ही बात नहीं हो तो? आई थिंक भगवान हमारा हाथ पकड़े वो ज़्यादा महत्वपूर्ण साउंड करता है मुझे। हुँ,
एनी मोर टू ऐड? आई एम थिंकिंग अगेन कि अगर हम भगवान का हाथ पकड़ते हैं तो रीच या एक्सेस या जो अ, दायरे हैं वो शायद कम है, लेकिन अगर वो हमारा हाथ पकड़ ले तो फिर तो सब कुछ ही है। देखो, हम भगवान का हाथ पकड़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें संभावना है कि हम वो हाथ छोड़ भी सकते हैं। हम्म। और भगवान प्रेम के विषय ना, जोर जबरदस्ती नहीं। ठीक है, हाथ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एक बार भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया ना, तो भगवान को पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। ये कभी समझ ही नहीं है कृष्णा को ये। जैसे पाप क्या होता है, पता ही नहीं भगवान को पाप क्या होता है। बद्ध है भगवान। पाप क्या होता है, ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण क्या होता है, कृष्णा डजंट अंडरस्टैंड, ही डज नॉट नो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होता है, नो। द्वंद्व क्या है, नो। अगर पता भी हो ना भगवान को, तो दिव्य पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता है। हाँ? द्वंद्व भी है ना, तो वो दिव्य है। ऐसा बात नहीं है कि भगवान के निज धाम में गोलोक वृंदावन में क्या सुबह और शाम नहीं होती क्या, होती है। लेकिन द्वंद्व वो वैसा नहीं है ना कि हमारा सुबह शाम क्या ना, मूड बदल देता है, पीड़ा होता है। कोई टाइम अच्छा लगता है, कोई टाइम खराब लगता है, सुबह का बढ़िया लगता है, शाम का खराब लग जाए। लेकिन भगवत धाम में सब कुछ होना, जो कुछ होना, वो कृष्ण के सुख को ही वर्धन करता है। तो भगवान को पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। पाप क्या है ये नहीं पता भगवान को, अभाव क्या है ये नहीं पता, स्कैरसिटी ये अनुभव नहीं है। वैसे ही मेटीरियली बिकमिंग ओवरवेल्म्ड, ये भगवान को पता ही नहीं है। अ, जैसे भगवान आए थे ना, कृष्ण स्वयं 5000 वर्ष पूर्व आए थे, और 520-30 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में। लेकिन भगवान का आविर्भाव आना ऐसा थोड़ी ना है कि मैं इस भौतिक जगत में आया हूँ। भगवान के लिए कुछ भौतिक है ही नहीं, कुछ नहीं है ना, सब स्पिरिट है, कंप्लीट प्योर। तो और हम देखते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में क्या, कि भगवान के ग्वाल बाल सखाओं को, ग्वालों और गैयों को, बछड़ों को, और सारे उनके इक्विपमेंट्स, पैराफेरनालिया है ना, सब कुछ, प्लेट, उनके प्लेट और जो भी थी उनकी खेलने की चीजें, सब कुछ ब्रह्मा जी चुरा के ले गए, सब कुछ चुरा के ले गए। लेकिन भगवान ने अपने आप को विस्तार कर लिया, विष्णु नारायण रूप में सब विस्तार कर लिया, बछड़े बन गए, सब कुछ ऐसे, हाँ, और सखा बन गए, और इतना कि उनके पेन पेंसिल इत्यादि वो सब भी बन गए भगवान। और 1 साल बाद फिर से जब मिलन हुआ, फिर से जब ब्रह्मा जी लेके आए भगवान के सखाओं को, तो देख रहे हैं ब्रह्मा जी उनको रख के आए, और देख रहे हैं कि भाई सब वैसे के वैसे ही हैं। या जब उनको दिया कि हाँ भाई सब वैसे के वैसे ही पकड़ा हुआ है इत्यादि, तो कहने का एक बार भगवान ने पकड़ लिया ना किसी को, वो छोड़ना नहीं जानते भगवान, वो नहीं जानते भगवान। भगवान की शक्तियाँ नहीं छूटाती ना, इसीलिए योग माया। एक बार किसी को सैंक्शन कर लिया तो किसी को हायर कर लेते हैं भगवान, अनादिकाल के लिए हायर करते हैं। ऐसा नहीं है हायर एंड फायर ना, ये इस जगत का खेल है। दिव्य धाम की ऐसी रचना नहीं है। तो ठीक है, भगवान का हाथ पकड़ना अच्छी बात है, ये ज्ञान की बात है। अभी हम इसी स्तर पे अटके हैं। भगवान का हाथ पकड़ो, भगवान का हाथ पकड़ लूँ मैं, काम बन जाएगा। भगवान का नहीं हाथ पकड़ना, ये तो नास्तिकता है। भगवान का हाथ पकड़ लिया, काम बन जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन परम धर्म में भगवान हमारा हाथ पकड़े, ये प्रिय रहती है, ये इच्छा कामना। तो साधना भी इसी इच्छा कामना से, कि भगवान कृपा करके आप हमारा हाथ पकड़िए,
आप पकड़िए, आपकी ग्रिप तेज है, आपकी ग्रिप और तेज है, स्ट्रॉन्ग है, आप पकड़िए हमारा हाथ। यही अर्जुन भी ना, पहले कि भगवान मैं आपको पकड़ूं, फिर नहीं भाई, अब गीता सुनने के बाद भगवान आप ही पकड़िए मेरे को। और भगवान तैयार है ना हमें पकड़ने के लिए, पूर्ण रूप से तैयार है। बस हम अपने आप को दें, उतनी कमी है। और ये देना कोई वन टाइम या ऐसा नहीं है कि बस हो गया ना, ये कंटिन्यूअस इवॉल्विंग प्रोसेस है, सतत है। तो भगवान की शक्ति या इच्छा के बिना वास्तव में कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं घटित होता। देखिए, जो दूसरे श्लोक और में भी देखा ना, अ, कि ब्रह्मा जी की आयु देखिए, ब्रह्मा जी की 430 करोड़ करीबन, उनकी 12 घंटे हैं केवल दिन, उतने ही उनकी रात्रि है वैसी। ऐसे ब्रह्मा जी 1 महीना रहते हैं और फिर 12 महीना, 1 साल, और ऐसे जाके 100 साल। सोचो कितनी लंबी आयु है, कितनी लंबी आयु है। लेकिन अनादिकाल के सापेक्ष में कुछ भी नहीं है, कुछ। और ब्रह्मा क्या है, पदवी है ना, पोजीशन है, पोस्ट है। फिर देखिए ब्रह्मा जी का पूरा समझिए 100 साल पूरे हो गए, एंड होपफुली या ब्रह्मा जी भगवत धाम के लिए अग्रसर हुए। तो फिर वो पद खाली है, फिर कोई दूसरा ब्रह्मा नियुक्त किया जाएगा। और अगर कोई दूसरा ब्रह्मा अवेलेबल नहीं हो, कोई योग्य नहीं हो, तो भगवान स्वयं वो पोर्टफोलियो संभालते हैं। जैसा हम देखते ही हैं, प्रधानमंत्री है, कई उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन सबका टाइम रहता है, 5 साल, इतने साल इत्यादि है। और समझो टाइम पूरा हो गया किसी कैबिनेट मिनिस्टर का, और तो अब फिर दूसरा कोई मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, या अगर कोई अवेलेबल नहीं हो, तो प्रधानमंत्री स्वयं वो पोर्टफोलियो ले लेते हैं कि भाई मैं अपना तो काम करूंगा भी, ये भी देखूंगा। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी का भी जब तक है ठीक है। और ब्रह्मा जी भगवत धाम के लिए गए, तो फिर भगवान स्वयं अगर कोई और योग्य ना मिले, तो भगवान स्वयं वो पोस्ट रखते हैं। तो ब्रह्मा एक पोस्ट है, एक पोजीशन है ना, ऐसे ही देवी देवताओं के पोस्ट है, पोजीशन है इस ब्रह्मांड के रख रखाव के लिए। अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मा जी हैं। तो यही ना, वैदिक सभ्यता इतना डीप है, इतना वास्ट है, हमें भागवत गीता सोचने पे मजबूर कर देना चाहिए। भागवत गीता हमें चिंतन करने पे खूब मजबूर करना चाहिए। है? मनुष्य जीवन ही मिला इसलिए अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म स्पिरिट की जिज्ञासा के लिए, है ना, भगवान की जिज्ञासा के लिए, शाश्वत सुख की जिज्ञासा के लिए, शाश्वतता के लिए, है ना? असतो माँ सदगम है, तमसोर ज्योतिर्गम है, मृत्योर्मा अमृतम गम है, उसके लिए ना, असत से कैसे मैं सत में, शाश्वतता में प्रवेश करूं, तमस से ज्योति में, है ना। और मृत्यु, राज है ना ये, मृत्यु लोग भी बोलते हैं ना। और कैसे मैं अमृत तत्व, अमरता को पाऊं। तो ये भागवत गीता, वैदिक साहित्य हमें वास्तव में सोचने पे मजबूर करेंगे ही करेंगे, करना ही चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 8वां नंबर। प्रकृतिं अवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात्। हम्म, हम्म। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है,
यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्वतः के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणानफ में शयन करते रहते हैं और असंख्य अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहां तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती है। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। बात सही है ना, हरी इच्छा बलियासी। भगवान की इच्छा से बलवान कुछ नहीं है। और फिर से हमारा पूरा लक्ष्य प्रयोजन यही होना चाहिए, भगवान की इच्छा के अंदर हम आए। यही ना, हम एक बार पहले भी प्रश्न किया ना, हम भगवान को अपनी इच्छा में लेके आए, ये बढ़िया है या भगवान की इच्छा में हम आए? भगवान की इच्छा में हम आ जाएं, यही कृष्णा वही भावनामृत सर्वश्रेष्ठ। है। एंड दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। धर्म धर्म क्या है कि भगवान की भगवान को अपनी इच्छा में लेके आओ, ये धार्मिक साउंड होता है ना। मेरी इच्छा ये है, भगवान कृपा करके मेरी इच्छा को पूरी कर दीजिए, अगर आप करना चाहो पूरी कर दीजिए, ऐसा ना, ये धर्म हुआ। भगवान मेरी इच्छा को पूरी करिए कृपा करके, अगर आप करना चाहें, ये धर्म हुआ। परम धर्म क्या?
भगवान मैं आपकी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ, मुझको करने दीजिए। अगर आपकी इच्छा नहीं हो, वो नहीं, मुझको करने दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, है ना? मुझ पे कृपा दीजिए, कृपा करिए भगवान मैं आपकी इच्छा को पूरी करूँ। देखो बचपन से अभी तक हमने भगवान से जैसे वो किया ना, हाउ आर यू? पूछा होगा क्या? कितनी बार पूछा होगा हाउ आर यू? भगवान जी आप कैसे हो? ये हाउ आर यू भी सही से बताऊँ तो ये बड़ा मार वो रहता है ना थ्योरेपेटिक ऐसा लगता है कि कितना अच्छा लगता है किसी को बोल के या सुन के कि कोई हमें पूछ रहा है हमारा हाल-चाल। ऑल्दो संसार में तो हम ज़्यादातर थोड़ा मैकेनिकल में ही रहते हैं थॉट में, तो हाउ आर यू या गुड थैंक यू, आप कैसे हो? है ना? तो ऐसा चलता रहता है और कैसा है? बढ़िया है, आपके कैसे? बढ़िया, सब बढ़िया, सब ठीक है, हाँ? लेकिन ऐसे नहीं हमने कभी वास्तव में भगवान को पूछना चाहा, आप कैसे हो? वो तभी होगा ना जब कहीं संबंध हो, जब कहीं पे संबंध हो, तभी पूछा जाता है, वरना नहीं। तो इसीलिए धर्म मतलब क्या है कि भगवान ये मेरा काम पूरा कर दीजिए कृपा करके और मैं आपको बदले में दूँगा, चंदा दूँगा इत्यादि ये सब करूँगा, कुछ त्याग, तपस्या, व्रत ये करूँगा, हाँ। लेकिन परम धर्म क्या है कि भगवान आपका हम काम करें, हमारा काम तो हो गया अब सब। जो आधा-अधूरा मेरी इच्छाएँ थी, हो गई अब सब पूरी। नहीं भी हो तो कृष्ण की सेवा में लग के ये प्रसाद है पूरे सर्वनाश है ना। अ, गुरु गौरांग की सेवा में जुड़ेंगे ना तो वो सेवा प्रसाद, वो सेवा का कृपा प्रसाद से सारी आशाएँ पूर्ण हो जाएँगी हमारी, सारी। उसका कहने का मतलब ये नहीं कि समझो पहले मेरी आशा रही होगी बम्बई में एक घर हो और ये गाड़ी हो, हाँ, 4 ऐसी गाड़ियाँ हो, बम्बई में एक घर हो और हाँ, लेकिन भक्ति में आके ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा, वो आशा तो पूरी नहीं हुई तुम्हारी। अरे वो तृष्णा ही नहीं रहेगी, बम्बई के घर की या 4 गाड़ियों की इत्यादि। अब बम्बई में हो, पुणे में हो, मिल गया, नहीं मिला, फ़ोकस पूरा बदल जाएगा, पूरा का पूरा। चित्तवृत्ति पूरी बदल जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि भगवान मेरी इच्छा को पूरी करिए, लेकिन दिव्य तो ये है कि भगवान मैं आपकी इच्छा को पूरी करूँ। इस स्तर पे कब आएँगे हम? और अर्जुन जी यही समझ पाए, तभी उन्होंने बोला ना करिष्ये वचनम तव और यही कृष्णा भावनामृता है ना? फिर वो प्रश्न भी हमने बात करी ना क्या? भगवान आप हमारे काम आओ या हम भगवान के काम आएँ, कौन-सा बढ़िया है? भगवान से हमारा काम बन जाए या हमसे भगवान का काम बने, है ना? हम भगवान के काम आ जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है। बराबर, वही दिव्य है, वही कृष्णा भावनामृत है, ना कि भगवान से हमारा काम बने। अरे बनाते ही आ रहे हैं ना अनादिकाल से, भगवान किसके पक्ष में नहीं है? इसीलिए ना तो भगवान का हाथ पकड़ें या भगवान आप हमारा हाथ पकड़ो। अनादिकाल से हम भगवान का हाथ पकड़ रहे हैं, पकड़े भी हैं और छोड़ भी रहे हैं हम, है ना? लेकिन इस बार भगवान आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए और एक बार भगवान ने पकड़ लिया ना, छोड़ना नहीं जानते वो, छोड़ना नहीं जानते। उस हिसाब से तो इस भाव में आना यही कृष्णा भावनामृत है और भगवान बता रहे तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ना सृष्टि की रचना के अंतर्गत कैसे भगवान पुरुषावतार रूप से ना महाविष्णु पुरुषावतार और फिर कारण सागर में आके विराजमान होते हैं और फिर उस कारण सागर में आधा पानी भरता है आधा ऐसे क्या और नाना ब्रह्मांड निकलते हैं भगवान के एक श्वास से नाना ब्रह्मांड निकलते हैं उन हर ब्रह्मांडों में फिर भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप से जाते हैं धारण करते हैं ना अपने गर्भ में उन सब ब्रह्मांडों को और फिर उन ब्रह्मांडों में तत्व होते हैं ना एलिमेंट्स एटम्स हर एक ब्रह्मांड में फिर भगवान जाते हैं गर्भोदकशाही रूप से फिर उस ब्रह्मांड में क्रिएशन पैदा करते हैं
और उस हर क्रिएशन में, हर एटम में शिरोदक्षाई रूप से भगवान जाते हैं। तो इस हिसाब से भगवान जाते हैं और फिर हम सबको जगाते हैं, उठाते हैं। जैसे सृष्टि की रचना हुई और फिर चलो, हाँ, अपने-अपने काम धंधे पे हम लगे इत्यादि। मतलब काम धंधा मतलब क्या? हमारे कर्मों और इच्छाओं के लिए। और बस ये अब साइकिल चला आ रहा है, जबरदस्त साइकिल चला आ रहा है। सोचो क्या विचित्र है। हम क्या-क्या नहीं बने, मम्मी, डैडी, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं सब कुछ बने। गधा, घोड़ा सब बने, शुद्ध भक्त छोड़ के। कच्चा-पच्चा भक्त भी बने, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं बने अभी तक। और ये साइकिल अनादिकाल से चलता रहा है। इस बार हमारे पास अवसर है, स्वर्ण अवसर है, विशेष करके महाप्रभु की कृपा को आकृष्ट करने का और शुद्ध भक्त बनने का। एक शॉट में देखो हमारी पूरी इच्छाएं शुद्ध हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा, है ना? कर्म से हम छूट जाएंगे पूरा। नो नो न्यू कर्मा। कर्म नहीं, अब केवल प्रेम, केवल सेवा। वो शाश्वतता को पाएंगे, शाश्वत सुख को पाएंगे, अपने स्वरूप, अपने शरीर को पाएंगे, भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा को पाएंगे। ये भागवत गीता हमें दे रहा है, जो और कोई नहीं दे सकता, और कहीं पे नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनवत्, उदासीनवदासीन असक्तं तेषु कर्मसु। बहुत सुंदर श्लोक है भागवत गीता का। कितना सुंदर, क्या सुंदर संदेश भगवान दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। उदासीन मतलब? उदासीन मतलब बहुत सैड। ना ना, ऐसा लगता है उदासीन और शब्द से भी, या ऐसा उदासीन मतलब तो ये तो है ही नहीं कि बहुत दुखी, उदास ना। देखो ऐसा थोड़ी ना मैं उदासीन की भांति इन सारे भगवान का भी वैसा वो सैड कभी नहीं अनुभव कर सकते, है ना? बाध्य है भगवान। दुःख क्या होता है ये भगवान को स्पर्श नहीं होता। दिव्य दुःख स्पर्श होता है। वो भगवान का दुःख भी स्पर्श करो ना, वो दिव्य है। तो भगवान देखिए 2 तरह से सुख भोगते हैं, है ना? एक तो आनंद में से और एक पीड़ा में से भी। डिस्ट्रेस में भी सुखी होते हैं। ये कृष्ण है। तो उदासीन मतलब ये नहीं दुखी होना ना, उदासीन मतलब न्यूट्रल, निरपेक्ष, ओके। किसी पक्ष में नहीं वो। देखिए मैं उदासीन की भांति, न्यूट्रल के भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। ओके, हाँ, अनअफेक्टेड। हम्म। हाँ, पढ़िए, एक एक दो और क्वेश्चन करूँगा, पढ़िए, अनुवाद पाठ तात्पर्य, करो। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.6 में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्य प्रकृताय न समागमम्। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक
कार्यों से प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में 2.1.34 में यह कहा गया है, वैश्म्य निर्घर्ण्य न, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं। न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। हे धनंजय, व्यवधान मतलब? मतलब इंटरवेंशन। हाँ, इंटरफेरेंस या पंचायती अपनी नहीं लगाते हैं, हाँ है ना? हाँ हाँ, राइट। और हमें खूब पंचायती की वो रहती है, खूब रहती है। पंचायती बना रखी है ना हमने। हाँ, पढ़िए हे धनंजय। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इस सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। बहुत सुंदर अनुवाद तात्पर्य है। कितना दिव्य ज्ञान दे रहा है ना, देखिए भगवान का चरित्र, भगवान के बारे में बता रहा है। तो एक प्रश्न बताइए, कौन सा स्थिति में आनी बहुत बढ़िया है? एक, नॉट बॉदर्ड। एक, नॉट कंसर्न्ड। एक, नॉट अफेक्टेड। बहुत बढ़िया। आई एम नॉट बॉदर्ड। नॉट अफेक्टेड। आई एम नॉट कंसर्न्ड। आई एम नॉट अफेक्टेड। नॉट अफेक्टेड अनबॉदर्ड, सबसे बड़ी। अनकंसर्न्ड, अनअफेक्टेड। आई एम बॉदर्ड, आई एम कंसर्न्ड, आई एम अफेक्टेड। तो देखो, नॉट बॉर्डर तो ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है कि भाई मेरे को नहीं पड़ी है। नॉट बॉर्डर मतलब ना, मेरे को नहीं पड़ी है, हो रहा हो जो हो रहा हो, अपने को क्या भाई, मेरे को नहीं पड़ी। एक साधु का ऐसा विचार नहीं होता। भले ही कोई लोग मटेरियली भी इम्पोवरिश्ड हो ना, स्ट्रगल हो इत्यादि, तो वो भी एक साधु को बढ़िया नहीं लगता। यहाँ भाई वो साधु का ऐसा विचार नहीं होता कि नॉट बॉथर्ड। ना, साधु इज बॉथर्ड। ऐसा थोड़ी ना कि अभी जैसे चल रहा है रशिया यूक्रेन में युद्ध, तो क्या बॉदर्ड नहीं? हाँ, बॉदर्ड तो है। और साधु ये कंसर्न भी है। तो भगवान भी देखिए बॉदर्ड है, कंसर्न्ड है, लेकिन अनअफेक्टेड है। हमारा देखो है कि नहीं हर्षा? हाँ? हम बॉदर्ड भी हो है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? आई एम नॉट बॉदर्ड। ये बोलते हैं ना हम, भाई ऐसा हो जाएगा, हो जाने दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सबसे ज्यादा बॉदर्ड रहते हैं, सबसे ज्यादा स- हर चीज के विषय में। बट हम कहते हैं कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता हमें। हाँ, इट्स ओके। हम अफेक्टेड रहते हैं, सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं। हम कहते हैं कि आई एम नॉट बॉदर्ड, है ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बॉदर्ड है, हम खूब अफेक्टेड होते हैं। कंसर्न हमारा इतना नहीं। कंसर्न भी मतलब, कंसर्न में क्या भाव है? किन्हीं की एम्पैथी या वो समझना। कंसर्न तो हमारा सेल्फ सेंटर्ड ही है। अफेक्टेड हम पक्का होते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि भाई अगर कुछ ऐसा हो भी जाए ना, मेरे को परवाह नहीं है, मेरे को फिक्र नहीं है, हो जाएगा, देखा जाएगा। इतने रजोगुण में हम रहते हैं ना।
तो कहने का बात ऐसी है, देखिए ये 3 3 ये स्टेट है ना, 3 ये अ, हाँ, 3 ये धारणाएँ समझो, 3 ये स्टेट है ना, स्थित में ऐसे में, तो एक नॉट बॉदर्ड स्थिति में रहना, वो अच्छा नहीं है। साधु बॉदर्ड होते हैं, कंसर्न्ड होते हैं, लेकिन अफेक्टेड नहीं होते हैं। यही देखिए जो जज का उदाहरण देके ना समझा रहे हैं प्रभुपाद। जज निरपेक्ष होता है। जज को क्या बॉदर्ड नहीं होता है क्या? कि समझो किसी की चोरी हो गई, किसी का खून हो गया, किसी की ज़मीन हड़प ली गई। बॉदर्ड तो होते हैं, हाँ भाई, ओह! सोचो कितना खराब होगा ना, डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर साहब चोट लगी, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोले नहीं, ओहो! ओह! सॉरी टू नो, नहीं। अगर सोचो डॉक्टर ही नम हो जाए, और वास्तव बताऊँ, ये देखो कैसी है ना स्थिति, कई डॉक्टर्स, नर्स हम देखते हैं संसार में कितने कोल्ड हो जाते हैं वो, कितने नम। क्यों? ऐसे मौत देख के, इतना ये सब देख के एकदम फीलिंगलेस सी हो जाए कि कोई नहीं। फिर क्या ना, ऐसा ही देखा जाता है। क्या? एक एक वो पेशेंट को क्या कस्टमर रूप से, ये बेड खाली हुआ, वो बेड भरो, इतना बिल हुआ, ये हुआ, इतने आए, उतने आए, ना? तो वो बस एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे पहले क्या, ट्रेनों में कई जगह ऐसे अनाउंसमेंट करते थे, तो यात्री, पैसेंजर, ईमेल या कुछ ऐसे ना, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स, और अब क्या, कस्टमर्स। तो सोचो, पैसेंजर तो फिर भी अच्छा लग रहा, हाँ भाई, बस पैसेंजर, ये यात्री, हम आपकी यात्रा में सहायक बनना चाहते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इत्यादि, हाँ। और ग्राहक, कस्टमर है ना? तो बिज़नेस मेंटालिटी आ जाती है ना पूरी की पूरी। और यात्री में, हाँ भाई, हम एक मीडियम बने, एक माध्यम बने आपके डेस्टिनेशन, गंतव्य में ए से बी के लिए। तो उदासीन, ये जो जज है, तो कि जज को बॉदर तो होता ही है, जज को कंसर्न भी है। अगर सोचो जज को कंसर्न नहीं हो, तो कैसे वो बढ़िया से अपनी ड्यूटी निभा पाएगा? कंसर्न नहीं है तो कर पाएगा क्या? डॉक्टर, पुलिस, पुलिस ही बोले भाई मेरे को फर्क नहीं है, हो गई तुम्हारी चोरी, कैसा बढ़िया लगेगा क्या? आई एम नॉट कंसर्न्ड, मेरा टाइम अप, मैं जा रहा हूँ घर, भाई, हाँ? लेकिन अब समझो, जो जज है वो अफेक्टेड हो रहा है सिचुएशन को लेके, है ना? जो विक्टिम है, जो प्लेंटिफ है, जो डिफेंडेंट है, दोनों अपनी-अपनी बात रख रहे हैं, और जज दोनों से ही बहुत प्रभावित हो रहा है। तो क्या जज बढ़िया डिसीजन दे पाएगा? सही डिसीजन दे पाएगा? नहीं, नहीं दे पाएगा। हैं? अब समझो डॉक्टर, डॉक्टर प्रभावित हो रहा है, पेशेंट को देख के रो रहा है, घबरा रहा है, और या डॉक्टर ऐसे प्रभावित हो रहा है कि यार ये पेशेंट है, 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, कम रुपए मिलेंगे फिर भी। दूसरा पेशेंट है, ज़्यादा रहेगा या और आएँगे और पैसा मिलेगा। ये सब करके इन कैलकुलेशंस के बीच में फँस रहा है, तो गड़बड़ होगा ना, वो सही से अपना काम नहीं कर पाएगा ना, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए भगवान भी ना कहीं पे भी हमारे साथ मटेरियली अटैच नहीं है। मटेरियली एकदम भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि भगवान को वो मैटर समझ में ही नहीं आता, और ये कृपा है हमारी। कई बार हम दोष देते हैं ना, कई बार हम क्या बोलते हैं, ये कृपा है हम पे। कई बार हम दोष देते हैं, बोलते हैं ना कि वाह! कैसा ये भगवान है तुम्हारा। देखो भगवान आप कैसे हो? मैं इतने कष्ट में हूँ, जॉब नहीं लग रही है, मोटापा नहीं खत्म हो रहा है भगवान, घुटनों में दर्द हो रहा है, दवाई के खर्चे हैं, शादी नहीं हो रही है, बच्चा परेशान, इत्यादि, इत्यादि, हाँ। मैं इतनी दुःख में हूँ, और तुम हो कि मज़े ही कर रहे हो, तुम्हारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे। अब सोचो भगवान भी हमारे दुःख में आके दुखी हो जाए, क्या हेल्प होगा? अभी यही देखो ना, अर्जुन की स्थिति देख के भगवान भी अगर रोने बैठ जाते, "ओ अर्जुन तू रो रहा है, तेरे को देख के मेरे को भी रोना आ रहा है। चल मैं तेरा दर्द हल्का हो जाएगा थोड़ा, मैं भी रो लूँ अगर तेरे साथ तो। या मैं भी तेरी हाँ की हाँ में मिला लूँ।" हाँ, हम इतने
नम भी या कई बार हो जाते हैं ना। और ये देखो साधना क्रम में भी हम कई बार कितने नम हो जाते हैं कि हम बड़े मैकेनिकल, थियोरेटिकल या एकदम से कैसे हो जाते हैं कि हम सामने वाले की भावना कुछ समझते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। बस हमें ऐसा लग जाए कि भई मैं धोती कुर्ता तिलक पहन के बस मैं तो बन गया हूँ भक्त, है ना? और वो नमनेस नहीं खत्म होनी चाहिए भई, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये जो मूवमेंट है ना? ये तो मनुष्य है ना, इट्स अ पीपल्स मूवमेंट, इट्स अ पीपल्स एंगेजमेंट। सो वी हैव टू बी वेरी have to have that people's emotions ना, care, respect, concern। तो नॉट बॉद ये नॉट बॉदर्ड होना, बॉदर्ड है लेकिन स्पिरिचुअली या उस हिसाब से कंसर्न हमेशा हमारा होना चाहिए, लेकिन अफेक्टेड नहीं हो हम, प्रभावित ना हो। और संसार में देखो हम कितना ज्यादा हम अफेक्टेड ही होते हैं, खूब भयंकर अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअली डिटैच्ड है, मटेरियली अटैच्ड है कि नहीं? स्पिरिचुअली हम पूरे डिटैच्ड हैं, मटेरियली हम पूरे अटैच्ड हैं, तो अफेक्टेड होंगे ही होंगे। और यही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास, कैसे हम मटेरियली डिटैच्ड हों और स्पिरिचुअली अटैच्ड हों। पुलिस वाला है, फिर से अगर उसको बॉदर नहीं है तो भाई कैसे बात बनेगी? समझे? कंसर्न नहीं है उनको, लेकिन अगर पुलिस वाला भी अफेक्टेड हो जाता है, कहीं उसको भी घूसखोरी का दिख जाए या कहीं उसको लगे अरे छोड़ो यार, ये वो, या पुलिस वाला भी चोर के आगे डर जाए, भाई चोर है, चोर को नहीं बोलूँ, मारूँ, डाँटूँ, बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना अगर पुलिस वाला चोर के बहकावे में आ गया तो। यही, पुलिस वाला भी चोर के बहकावे में आ सकता है ना कि साहब मैंने चोरी नहीं करी है, साहब छोड़ दो मेरे को, साहब मैं सुधर जाऊँगा, मैं बढ़िया हूँ, ये ऐसे-ऐसे। पुलिस वाला अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाए, तो कितनी समाज में बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना। उसी प्रकार भगवान भी हमारे रोने के साथ अगर रोने लग गए, भावुक हो गए, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और हम तो मोहित हुए पड़े हैं, भावुक हुए पड़े हैं। भगवान भी सोचो हमारे मोह के साथ मोहित हो गए, भावुक हो गए। तहस-नहस हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ना कितना सुंदर भगवान कह रहे हैं कि कोई काम मेरे को बांध नहीं सकता, कोई भी काम। और भगवान एकदम विरक्त है मटेरियली, और उदासीन, बस भगवान एकदम जैसे न्यूट्रल। क्या करें ना, अ, ये इच्छा हमारी है भौतिक इतनी, हाँ, तो इसीलिए सृष्टि की ये रचना या क्या, एक तो फैसिलिटेट करने के लिए, एक एक प्लेटफ़ॉर्म, एक माध्यम देने के लिए कि हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकें, पूरी कर सकें, हाँ? और इसीलिए कर्मों का नियम बनाया। और फिर हमें फ्रस्ट्रेशन भी अनुभव करने के लिए कि बाप रे! देखो मेरी कैसी-कैसी इच्छाएँ पूरी भी कर लेता हूँ, हो भी जाती है, हो भी गई भगवान की कृपा से। लेकिन फिर भी देखो फ्रस्ट्रेशन ही है, कितना फ्रस्ट्रेशन है, इतनी मेहनत एक तो उन इच्छाओं को पूरी करने में हो भी जाए तो भी शांति नहीं है। तो जीव कहीं न कहीं फैसिलिटेट करके भगवान फ्रस्ट्रेट करते हैं, हाँ? ताकि मेरी ओर आए भई, तू मेरी शरणागति ले, मेरी शरणागति ले। लौट के बुद्धू घर को आए, है ना? बहुत बढ़िया बात है। अगर लौट के बुद्धू घर को आए, बहुत बढ़िया बात है ना? कम से कम आया तो सही ना, अब घर को आ गया तो बुद्धू थोड़ी ना फिर। लेकिन हमारे में समस्या ये है, हम लौट नहीं पा रहे हैं, ना हम भगवान के पास जा नहीं पा रहे हैं सही से। हम हाफ हार्टेड कर रहे हैं। इस बार मौका है, इस बार मौका हाफ हार्टेड को फुल हार्टेड बनाने का। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत कहा समझा जा सकता है। इस भाव में आना है हमें, कैसे हम अनअफेक्टेड हो मटेरियली, तभी हम सेवा कर पाएँगे बढ़िया से। कंसर्न होना चाहिए, बॉदर भी, हाँ, ठीक है, हमें बॉदर हो,
मटेरियली ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं हम नंब हो जाए मटेरियली, और ये देख सकते हो, देखो कितने पुलिस वाले नंब हो जाते हैं, कितने लॉयर नंब हो जाते हैं भाई, कितने डॉक्टर्स नंब हो जाते हैं। ऐसा माहौल है ना, ऐसा एनवायरनमेंट, सब एक दूसरे से स्ट्रेस्ड आउट है। डॉक्टर भी स्ट्रेस्ड है, पेशेंट भी स्ट्रेस्ड है। हाँ? लेकिन यही साधना क्रम में जुड़ेंगे ना तो नंब नहीं होंगे, कोल्ड नहीं होंगे, इमोशनलेस, फीलिंगलेस नहीं होंगे ना। व्यवहार में पूरा परिवर्तन आएगा। ठीक है, आपके धैर्यपूर्वक श्रवण समय संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं विराम देते हैं। वी मीट अप सून। हरे कृष्णा।